हेलो। तो वैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो एक पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक टास्क दिया था करने के लिए, उसमें ना आप लोग अलग अलग आंसर दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप उस पर भी आप लोग को एक वीडियो बना देना चाहिए। तो मैंने एक स्टेयर केस का एग्जांपल लिया था, उसका स्विचेस कैसे आप लोगों को बनाना है वो मैंने बताया था। तो उसी के कंटिन्यूशन में ये मैंने एक्सोनॉर्गेट का रियलाइजेशन तो करवा दिया था कि स्टेयर केस से कैसे करेंगे। ये जो वीडियो है वो एक्सोर्गेट पे रहेगा। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लास्ट स्क्रीन पे जो है वो वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो, हमारा क्वेश्चन कुछ था इस टाइप से। हमारा क्वेश्चन था कि डिजाइन ऑफ स्विच, हम लोगों को क्या करना है, स्विच डिजाइन करना है जो कि स्टेयर केस के लिए, और जो कि ऑन और ऑफ हो सके बल्ब का, ग्राउंड फ्लोर से भी और फर्स्ट फ्लोर से भी। तो और उससे हम लोगों को रियलाइज करना था कि एग्जॉर गेट के थ्रू कैसे होगा और इग्नोर गेट के थ्रू कैसे होगा। तो इग्नोर गेट का जो है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है। इस वीडियो में हम लोग एग्जॉर गेट के बारे में देखेंगे। तो चलो। अच्छा, देखो, टू वे स्विच के बारे में बताया था मैंने कि टू वे स्विच नॉर्मली इसमें थ्री यहाँ पे पिंस होते हैं लगाने के लिए। 3 स्लॉट्स होते हैं लगाने के लिए यहाँ पे। तो अगर इसको जो है ना नीचे जैसे ऊपर रखोगे तो ये जो बीच वाला है ना वो इससे कनेक्ट रहेगा। अगर इसको नीचे रखेगा तो बीच वाला पिन इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको टू वे स्विच बोलते हैं, क्योंकि एक कि नॉर्मली ये बीच में रहता है, लेकिन अगर ऊपर कर देते हो तो बीच वाला जो है ना और ये वाला साइड ऊपर वाला शॉर्ट हो जाता है, नीचे कर देते हो तो बीच वाला और ये नीचे वाला शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी देख लो कि यहाँ पर जो ये ऊपर की तरफ है तो यानी कि ये दोनों ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्विच नीचे की तरफ है ना, तो ये वाला जो है बीच वाला और नीचे वाला जो है ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा। देखो, केस वन हम लोग ले लेते हैं। तो हमारा जो एग्जॉर गेट वाला था तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन था। तो इसका जो एग्जॉर गेट का कनेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो स्विच ए का पोजीशन देख लो, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ दबा हुआ है स्विच ए। तो यहाँ पे देखो कुछ कनेक्शन कुछ ऐसे है कि इसका जो ये वाला ऊपर वाला पिन है ना स्विच ए का, वो ऐसे जाके और स्विच बी के नीचे वाले पिन से ऐसे क्रॉस कनेक्टेड है। बी का देख लो, ये ऊपर वाला ऐसे जाके और ऐसे कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 230 वोल्ट एसी सप्लाई है, वहां से लाइव और रिटर्न वायर जो आ रहे हैं। तो लाइव वायर जो है ना, हमेशा जो रिटर्न वायर तो डायरेक्ट लोड से लग जाता है। लाइव वायर वायर में ही हम लोग स्विच लगाते हैं। तो यहाँ से लाइव वायर आ रही है, अब वो यहाँ पे बीच में है। तो देखो, इसका हम लोग रियलाइजेशन करते हैं कि ये कैसे ये क्या बता रहा है। तो देखो, यहाँ से क्या होगी, करंट आएगी, इधर के इधर से आएगी करंट, इधर से आएगी, इधर से आएगी। अब देखो स्विच कैसे है, स्विच ऊपर की तरफ दबा हुआ है, तो ये जो बीच वाला है ये ऊपर से कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये करंट इसमें इधर आएगी। इधर करंट आते 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 यहाँ से देखो ये जंपर है, तो यहाँ पे आगे जाएगी करंट। यहाँ से ये स्विच देखो, अभी करंट यहाँ तक है, लेकिन ये स्विच ऊपर की तरफ है, तो यानी कि ये जो बीच वाला है ये ऊपर की कनेक्टेड है। यानी कि करंट यहाँ से इसको ओपन सर्किट मिल गया, तो यानी करंट फ्लो ही नहीं करेगी। यानी कि इस कंडीशन में जो है ना, अगर दोनों स्विच ऊपर है तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो सर्किट जब भी कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा बल्ब जो है ना वो ग्लो नहीं करेगा। तो हम लोग जो है ना ऊपर वाले पोजीशन, जब स्विच ऊपर के पोजीशन में है तो हम लोग मान लेंगे जीरो। तो देखो स्विच ऊपर, ये भी ऊपर है, ये भी स्विच ऊपर की तरफ है, तो यानी कि स्विच ए का भी पोजीशन जीरो है, बी का भी पोजीशन जीरो है। उस केस में बल्ब क्या हुआ हमारा, जो है ना जीरो ही है, मतलब बल्ब ऑफ ही रहा, बल्ब ऑन नहीं हुआ, तो जीरो। ये केस वन हो गया। केस दो देख लो, जिसमें क्या है, सेम कनेक्शन तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कनेक्शन हम लोग एक ही बार करेंगे और कनेक्शन को बार बार चेंज नहीं कर सकते ना। कनेक्शन हमारा जो है ना एक ही बार लगा के हमने फिक्स कर दिया, हम लोग स्विच ऑपरेट करके देख देख रहे हैं बस। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये स्विच जो है ये पिछले जैसा ही है, ऊपर की तरफ ही। हम लोग स्विच बी को सिर्फ नीचे दबाए हैं, देखो ये बी, स्विच बी जो है ना वो नीचे की तरफ दबा हुआ है। तो देखो यहाँ से एसी करंट आएगी, यहाँ से करंट आएगी यहाँ पे। यहाँ पे देखो स्विच किसकी तरफ है, नीचे की तरफ दबा हुआ है, तो यहाँ यानी कि करंट जो है ना वो नीचे आएगा, इधर से इस पाथ से होते हुए यहाँ आएगा। यहाँ पे देखो स्विच ऊपर की तरफ दबाया गया है, यानी कि बीच का कनेक्शन जो है ऊपर के साथ हो गया। यानी कि यहाँ तक करंट आई थी और ये दोनों शॉर्ट हो गया। यहाँ से करंट जो है आते आके यहाँ पे आ जाएगी, तो यानी कि ये जो हमारा जो बल्ब का फिलामेंट है, करंट उससे होके जाएगा। जब ये फिलामेंट से होके जाएगा तो ये हॉट हो जाएगा और वो एज ए हीट
एनर्जी रिलीज करेगी और एज ए लाइट ऑल्सो। यहाँ पे लाइट के यहाँ पे जो है हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा, फिर ये रिटर्न पाथ ये हो गया। तो यानी कि हमारा जो ऊपर का पोजीशन हमने 0 माना था, नीचे का पोजीशन 1। तो देखो ये ऊपर के पोजीशन पे है तो 0, ये नीचे के पोजीशन में है स्विच, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इस कंडीशन में बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। केस 3 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो एसी करंट आएगी इधर से, यहाँ से बीच वाला कनेक्शन जो है वो किधर जाएगा, तो देखो ये स्विच नीचे की तरफ है, तो करंट आ गया नीचे, फिर इस पाथ से होते हुए यहाँ पे आ जाएगी करंट। इसके बाद देखो यहाँ भी स्विच क्या है, नीचे, तो करंट यहाँ तक आई थी, लेकिन यहाँ पे स्विच जो है नीचे की तरफ है, यानी कि ये इससे नीचे कनेक्ट होगा। तो करंट तो यहाँ तक आई थी, तो ये भी हमारा सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया, वो क्लोज लूप बना ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी, तो हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा इस कंडीशन में भी। तो यानी कि जब दोनों स्विच नीचे है, देखो ये भी स्विच भी नीचे है, ये स्विच भी नीचे है, तो यानी कि नीचे को हमने पोजीशन को 1 माना था, तो ये भी अगर नीचे है, ये भी नीचे है, उस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं कर रही है, तो उसका आउटपुट क्या आ गया हमारा, 0। उसके बाद देखो लास्ट केस है केस 4, इसमें क्या है, एसी सप्लाई है, करंट आ रही है यहाँ तक। उसके बाद स्विच जो है वो इस स्विच का पोजीशन देख लो ऊपर की तरफ है, तो यानी कि बीच वाले को ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे आके जो करंट है इधर आके इधर आके इधर आके यहाँ तक आएगी। यहाँ पे देख लो क्या है, ये भी स्विच नीचे की तरफ है, यानी कि बीच वाला नीचे को कनेक्ट करेगा, करंट यहाँ तक आई थी, तो ये दोनों शॉर्ट होगा, क्योंकि स्विच की पोजीशन नीचे की तरफ है, तो करंट इधर से फ्लो करेगी और हमारा जो है बल्ब ग्लो करेगा। तो कंडीशन 4 में भी बल्ब ग्लो कर रहा है। 4 कंडीशन क्या है कि स्विच ए जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे को हमने 1 माना था, तो ए जो है 1, और स्विच बी जो है वो ऊपर की तरफ है, तो स्विच बी जो है वो 0। इस कंडीशन में क्या कर रहा है, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, तो यानी कि हमारा 1। इसके बाद हमारा रियलाइजेशन देख लो, तो रियलाइजेशन में देखो क्या बता रहा है कि जब 0 0 था तो आउटपुट 0 आया, 0 1 था तो आउटपुट 1 आया, 1 0 था तो आउटपुट 1 आया, और 1 1 था तो आउटपुट 0 आया। तो इस कंडीशन में अगर मैं एसओपी फॉर्म में इसका लिख लूं, देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर एसओपी फॉर्म में मैं इसका आउटपुट लिख लूं, तो देखो आउटपुट किधर किधर आए हैं, तो आउटपुट यहाँ पे दो जगह आया हुआ है ना। किस कंडीशन में बल्ब का आउटपुट जो है वो वाई आया हुआ है, जब ए का वैल्यू 0 है, तो 0 रहेगा कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, और बी का वैल्यू 1 है तो बी। वैसे ही ये दूसरा 1 जो आ रहा है, ये अभी हमने इसमें देखा है, अब हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसका है, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो ए एक्सॉर बी का ही है। तो यानी कि हमने एक बल्ब कनेक्शन से जो है वो एक्सॉर गेट का जो रियलाइजेशन है वो हमने किया, और हमने इसमें देखा। तो यही था एंड ऑफ स्लाइड। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये सब कनेक्शन जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोग याद रखेंगे कि हम जो है कनेक्शन कैसे करते हैं, जब एग्जॉर गेट से हमें स्टेयर केस का स्विच डिजाइन करना होता है, तो और जब हमें एग्जॉर गेट से करना होता है, तो दोनों कनेक्शन याद रखेंगे। याद नहीं भी रखेंगे तो आप लोग जो है ना हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं कि कैसे कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने वो एग्जॉर वाला वीडियो नहीं देखा, तो वो भी आप लोग को यहाँ पे एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। ये भी वीडियो आप लोग जो है ना देख लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।